अब जो आगे बिजली मिलेगी उसकी आपूर्ति अतिरिक्त जो आवश्यकता हमारी इंडस्ट्री की है या जहां से भी मिलेगी उसको पूर्ति की जाएगी। सप्लाई शेड्यूल जो किसानों के लिए है उसको हमने 8 घंटे की आपूर्ति पूरी कर दी है, वरना वो भी 3 घंटे 4 घंटे हो गई थी, उसको 8 घंटे कर दिया है। अभी जून के अंदर मांग और बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी पूर्ति होगी उस पूर्ति से हम जून की सप्लाई को पूरा कर पाएंगे। धान के लिए भी अब क्योंकि ट्यूबवेल्स चलना शुरू हो जाएंगे जून में, लगभग 6,61,000 ट्यूबवेल हरियाणा के अंदर और जो है वो है, उनकी सप्लाई भी उस समय हमको बढ़ानी पड़ती है, लेकिन हमारी पूर्ति उसमें पूरी हो जाएगी। हमने बिजली की बचत के भी बहुत से उपाय किए हैं, जैसे उजाला योजना में जो बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स, ये 1.5 करोड़ के लगभग एलईडी बल्ब्स हरियाणा में लगाए गए हैं, जिससे हमें लगभग 2027 मिलियन यानी 20,270 लाख यूनिट इसकी बचत होगी। तो बहुत बड़ी बचत इसके कारण से हमारी हो रही है। बिजली को प्राप्त करना, सप्लाई बढ़ाना ये तो ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड को कम करना ये भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि नए सिस्टम्स वो खड़े हो रहे हैं, आज नई इन्वेंशन हो रही हैं, उसमें से एलईडी बल्ब के कारण से बिजली की खपत बहुत कम होती है। और इसी प्रकार एलईडी ट्यूब लाइट्स, ये भी 2,13,000 एलईडी ट्यूब लाइट्स चेंज की गई है, तो इसमें भी हमें 93 लाख यूनिट ये बचत हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा साधन है। जो पंखे हैं इसमें भी जो एनर्जी एफिशिएंट पंखे आ गए हैं नए, तो एनर्जी एफिशिएंट जो फैंस हैं उसको भी हम वितरित कर रहे हैं। 60,000 ऐसे पंखे ये बदले जा चुके हैं, इसमें भी 56 लाख यूनिट ये बिजली की बचत हो रही है। इसी प्रकार से सुपर एयर एफिशिएंट जो एयर कंडीशनर्स हैं, और ऐसे ही जो पंप सेट हैं वो भी 3 स्टार रैपिड ऊर्जा पंप सेट, तो इन सब प्रोग्राम्स के माध्यम से और बिजली की खपत को कम किया जा रहा है, बिजली की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। हमारी स्थिति एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत संतुष्टिपूर्ण हमारा ये काम है। फिर भी हम आगे और प्रयत्न करके बिजली की जो कठिनाई कई वर्षों के बाद इस बार जो आई है ये आगे ना आए, इसका हम पूरा प्रबंध करेंगे। एक जानकारी आपको ये भी देनी है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, वो हमने चुनाव आयोग को अपनी ओर से क्लियरेंस दे दी है। तो उनके जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो उनको अपने काम करने हैं, चाहे वोटर लिस्ट का है चाहे वार्डबंदी का है, वो सब पूरा करने के बाद कभी भी ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो सकते हैं। एक शरारतपूर्ण समाचार मीडिया में डाला जाता है, वो दिल्ली को पानी की आपूर्ति। दिल्ली की पानी की आपूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में, आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था, उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर, हैदरपुर और वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं, और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहां हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद, उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है, पानी पूरा वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो कम हो गई। हमारी जिम्मेदारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि हमारी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे, ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने यहाँ पानी की बचत कैसे की जाए, इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7,000 रुपए का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीजों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। तो हम अपनी व्यवस्थाएं अपने पानी की मैनेजमेंट से ही ये सब हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी,
हमारा कहना है पानी की कमी अगर उसको पूरा करना है तो ये जिम्मेदारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। उनकी अपनी क्यों है कि अभी अब से पहले तो केवल दिल्ली था, तो दिल्ली के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उनके साथ पंजाब आ गया है, और पंजाब और हरियाणा इनका एक विवाद आज का नहीं है, वर्षों का है। अगर उस विवाद को खत्म करते हैं और हमें पानी जितना हमारा है 3.5 MF पानी हमको पूरा मिल जाए, SOL की नहर बन जाए, हांसी बुटाना को चालू करवा दे, तो मैं ये वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम अपने यहाँ लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। इसलिए मैं उनसे निश्चित रूप से कहूंगा कि अब उनका जो रोल है वो डबल रोल हो गया है, तो डबल रोल को और वो निभाएं और हमें पंजाब से पानी पूरा दिलाएं। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां तक वर्तमान उनकी बार बार शिकायत जो करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जितनी अपनी एजेंसीज को ये चेक कराया है तो उनको संतुष्टि पाई है कि नहीं, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए वो दे रहे हैं। अपर यमुना बोर्ड इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि दिल्ली को जो है उनके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने भी पाया कि हरियाणा जितना पानी दे रहा है उतना दे रहा है। इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। राजनीति वो करेंगे तो हम उनसे बड़ी राजनीति कर लेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार से लैंड के संबंध में, क्योंकि लैंड की आवश्यकता डेवलपमेंट के नाते से बहुत पड़ती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक एक्ट भी बना हुआ है। उस प्रोक्योरमेंट की जो हमारी लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत अब लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है। मैं संभव नहीं है ये कह रहा हूं, इसलिए कि जिस रेट पर वहां से एक्वायर की जाती है, उसके बाद भी कोर्ट्स उसके ऊपर बार बार जो अनाउंसमेंट देते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद लैंड की दिल्ली की पानी की आपूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में, आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था, उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर, हैदरपुर और वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं, और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहां हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद, उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है, पानी पूरा वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो कम होगा ही। हमारी जिम्मेदारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि हमारी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे, जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने यहाँ पानी की बचत कैसे की जाए, इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7000 रुपए का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीजों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। तो हम अपनी व्यवस्थाएं अपने पानी की मैनेजमेंट से ही ये सब हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर उसको पूरा करना है तो ये जिम्मेदारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। उनकी अपनी क्यों है कि अब से पहले तो केवल दिल्ली था, तो दिल्ली के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उनके साथ पंजाब आ गया है, और पंजाब और हरियाणा इनका एक विवाद आज का नहीं है, वर्षों का है। अगर उस विवाद को खत्म करते हैं और हमें पानी जितना हमारा है 3.5 MF पानी हमको पूरा मिल जाए, SOL की नहर बन जाए, हांसी बुटाना को चालू करवा दे, तो मैं ये वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम अपने यहाँ लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। इसलिए
मैं उनसे निश्चित रूप से कहूंगा कि अब उनका जो रोल है वो डबल रोल हो गया है, तो डबल रोल को और वो निभाएं और हमें पंजाब से पानी पूरा दिलाएं। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां तक वर्तमान उनकी बार बार शिकायत जो करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जितनी अपनी एजेंसीज को ये चेक कराया है तो उनको संतुष्टि पाई है कि नहीं, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए वो दे रहे हैं। अपर यमुना बोर्ड इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि दिल्ली को जो है उनके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने भी पाया कि हरियाणा जितना पानी दे रहा है उतना दे रहा है। इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। राजनीति वो करेंगे तो हम उनसे बड़ी राजनीति कर लेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से लैंड के संबंध में, क्योंकि लैंड की आवश्यकता डेवलपमेंट के नाते से बहुत पड़ती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक एक्ट भी बना हुआ है। उस प्रोक्योरमेंट की जो हमारी लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत अब लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है। मैं संभव नहीं है ये कह रहा हूं, इसलिए कि जिस रेट पर वहां से एक्वायर की जाती है, उसके बाद भी कोर्ट्स उसके ऊपर बार बार जो अनाउंसमेंट देते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद लैंड की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि उस लैंड को हमको भी लोगों को, पब्लिक को, इंडस्ट्री वाले को या मकान वाले को, किसी न किसी को देना होता है, उसको उसी हिसाब से बेचना होता है। तो हमें कंज्यूमर की भी चिंता है। इसलिए कंज्यूमर, पहली बात तो यह है कि वो योजना हमने 2014-15 में भी घोषणा की थी, सबको 5 करोड़ रुपए दिए थे। वो एक टर्म में एक बार होती है, वो वार्षिक नहीं है। कुछ लोग इसको वार्षिक मान के चल रहे हैं, वो गलत है। एक बार पहले, यानी साल, जो टर्म का पहला साल है, उसमें उनको 5 करोड़ रुपए के कामों के बदले में सभी विधायकों को दिया जाता है। उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो मैं कुछ दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ एमएलए कहते हैं कि हमको बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया गया। जिन्होंने ये कहा है कि नहीं दिया गया, उनके यहां भी करोड़ रुपए जा चुके हैं। मैं टोटल 90 के 90 विधायकों को बता रहा हूं, जिसमें से 22 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ या इससे भी थोड़ा ऊपर, यानी हाईएस्ट तो 5 करोड़ 84 लाख भी है एक एमएलए के। हम सोचते हैं 10-5% ऊपर भी जाए तो दिक्कत नहीं है। 22 के बाद अगले 10 और ऐसे हैं जिनका 4 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़। मैं समझता हूं वो भी अपने आप को संतुष्ट मान के चलते हैं, हमको जितना मिलना था मिल गया है। लेकिन 32 से 64, यानी अगले 32 और ऐसे हैं जिनका 4 करोड़ और 5 करोड़, 4 करोड़ और 475 के बीच में। अब उनके अगर किसी के 10-20-50 लाख बचते हैं तो कभी भी अपना काम देंगे तो उनका काम वो पूरा कराया जाएगा। हाँ, 64 के बाद अगले 26 और ऐसे हैं, 26 में से भी 3 ऐसे हैं सिर्फ जिन्होंने 5 करोड़ में से एक भी काम हमको बताया नहीं है। अब उनको काम बताना पड़ेगा। ये पैसा उनको ऐसा नहीं कि भी कोई कैश में मिलेगा या उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। काम जो लेके आएंगे 5 करोड़ का, वो काम उनके तुरंत कराए जाएंगे। इसके पीछे ये भावना है। 3 माननीय है: रघुवीर काद्यान बेरी, सौमीर सांगवान दादरी, चिरंजीव राव रिवाड़ी। इन्होंने अपना कोई काम नहीं दिया ताकि हम इनको इशू कर सके। बाकी सबका, किसी का 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 97 लाख, 3 करोड़, 330, तो इन सब लोगों के इसमें गए हुए हैं। इसमें स्वाभाविक है कि शहर वाले जो है अपने शहरी काम बताएंगे, गांव ग्रामीण क्षेत्र वाले ग्रामीण को बताएंगे। जिनका मिक्सअप है वो दोनों मिला करके बता सकते हैं। तो ऐसे 5 करोड़ की राशि हमने कभी रोकी नहीं है। जिसने काम दिए उसको तुरंत वो काम करके हमने दिए हैं। एक विषय है कि पेंशन का विषय, चूंकि एक सिस्टम से चैनलाइज तरीके से पेंशन जाएगी तो सबको पूरा उसका लाभ मिलेगा। अभी हमने देखा है कि इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। एक डिस्क्रिपेंसी इसमें आई है कि हमारी विधवा बहनें जो कभी दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से विधवा हो गई, पेंशन बन गई, लेकिन अपने समाज के अंदर रीमैरिज का भी सिस्टम है। 18,000 ऐसी बहनें मिली हैं जो विधवा हुई लेकिन बाद में रीमैरिज हो गई। रीमैरिज के बाद उन्होंने अपनी पेंशन कटवाई नहीं। कोई अपने आप कटवाता नहीं है, हमको भी पता है। अब हमें जब उसमें से ढूंढने में पता लग गया कि हाँ इतनी बहनों की रीमैरिज हो गई है, तो उन 18,000 बहनों की पेंशन हमने बंद की है। तो हम कोई भी उचित काम जो है, उचित काम में सामने वाला अनुचित कर रहा है तो उसको रोकना ये भी उचित है। हाँ, किसी की पेंशन नहीं बनी है उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन बने, इसके लिए ओल्ड एज पेंशन में
59 साल यानी 59 क्या 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं उन सब की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा करके उनके जो भी पुराना समय का कोई हमको मिल गया मानो वोटर कार्ड, उस वोटर कार्ड से ही उस समय का वोटर कार्ड उसमें उतने ही साल जोड़ करके उस आयु में हमने जोड़ करके उसको फाइनल मान लिया है। अब उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। जिस किसी का वोटर कार्ड नहीं रहा होगा ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो करवा देंगे, और उनके बाद जैसे ही 60 साल का होने वाला है 1 महीना पहले डिपार्टमेंट को कहा कि उनके घर जाकर के एक पेपर साइन करा लें ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरी पेंशन बढ़ने वाली है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि ऐसे पिछले 23,000 लोगों के घरों में हमने पेंशन बनवाने के लिए उनको भेजा, 700 लोगों ने उसमें से मना किया कि नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्य मानता हूं जो कहते हैं हमको ये पैसा नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो ऐसा एक ऑटोमेटिकल पेंशन का जो विषय है वो भी हम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा पूरा जोर जैसे मैंने बताया कि पारदर्शिता पर है, पूरा जोर अंत्योदय पर है, अंतिम व्यक्ति उसकी सहायता कैसे की जाए। आज हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर अम्बेडकर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हालांकि हरियाणा का ये भी उनकी बननी है, लॉन्च होना है, लेकिन एक पहली मीटिंग हमारे से वो करके गए हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ किस प्रकार से लोगों को सहायता मिलती है। 1,07,000 SC नौजवानों को मुद्रा में उनको लोन मिला है, ये उनको भी नहीं पता था। ये लाखों लोगों को मुद्रा में जो लोग लोन मिला है उसमें 1,07,000 SC समाज के हैं। तो इस प्रकार की सहायता है। अब जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें भी जितने लोग सहायता के लिए आ रहे हैं उसमें लगभग 35% SC है, 26-27% उसमें BC है, जो कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शन से तो ज्यादा है। स्वाभाविक है, गरीबी जहां ज्यादा है वही लोग ज्यादा आएंगे। 1 लाख से नीचे के परिवारों का एक एक परिवार को हम आइडेंटिफाई करके उनको बुला रहे हैं, भैया कुछ करो। अगर आपको करना नहीं आता तो हम स्किलिंग के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं। इवन जो पशुपालन का भी काम करना चाहते हैं उनको भी हम स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हमारी एक स्कीम है, केंद्र की स्कीम है कि हर एक पशुपालक को 9,000 रुपया उसके लिए फिक्स किया गया कि उसको इतने दिन की ट्रेनिंग उसकी दिलाई जाए, ताकि उसको पता लगे कि पशु को पालना कैसे अच्छा है, कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे होना है, छोटे मोटे नुस्खे उसमें बताए जाते हैं। दूध की बिक्री कैसे होगी, उसकी देखभाल, पशु भी आखिर देखभाल जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतना दूध ज्यादा देता है। तो ऐसी सारी चीजें हम चला रहे हैं समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ही ऐसा है, और बहुत सर्विसेज सीधी हम डायरेक्ट देने वाले हैं। तो पारदर्शी एक सिस्टम बने, भ्रष्टाचार विहीन बने। भ्रष्टाचार के बारे में भी एक गलतफहमी बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा तो हमने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश कैसे लगाना है इसके लिए हमने अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी है। हमारी सरकार जहां भी भ्रष्टाचार है अपने समय में भी ऐसे जो केस मिलते हैं उसको बराबर सख्ती से उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं। चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यवहार का भ्रष्टाचार हो, नकल के केसेस, ये भी भ्रष्टाचार का विषय है। इसमें भी हमने सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी किसी को भूल में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार को हम आगे बढ़ने देंगे। जिसका भी मिलेगा उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जितनी व्यवस्थाएं करनी है वो हम करेंगे। भ्रष्टाचार एक प्रकार का गुण है समाज में, समाज के ईज ऑफ लिविंग में एक